चलिए आइए मेरे प्यार प्रसाद, आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए खास होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा हिंदी साहित्य 2026 का प्रश्न। शिक्षा जो है ना, लास्ट और आखिरी चैप्टर का प्रश्न है, चैप्टर नंबर 13 का। हिंदी का जो चैप्टर नंबर 13 होता है उसका लास्ट और आखिरी प्रश्न है। तो आप लोग आइए और इस प्रश्न का लाभ जरूर उठाइए मेरे प्यार साथ, क्योंकि ये प्रश्न आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, ये टोटल 21 प्रश्न है जो आप सभी बच्चों को एग्जाम हॉल में इसमें से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सभी छात्र से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को शेयर करके एंड तक जरूर देखिएगा और मेरे प्यार छात्र आप लोग वॉच टाइम जरूर बढ़ाइए। चलिए मेरे प्यार छात्र इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि ज्येष्ठ कृष्ण मूर्ति को इनमें से कौन सी रचना है। अभी क्या बताए थे, शिक्षा। तो शिक्षा का लेखक हो जाएगा ज्येष्ठ कृष्ण मूर्ति। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या कर रहा है? ज्येष्ठ कृष्ण मूर्ति इनमें से कौन सी रचना है? शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट और दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कि ज्येष्ठ कृष्ण मूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था। याद रखें, ज्येष्ठ कृष्ण मूर्ति का जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में। याद रखें सभी छात्र कि ज्येष्ठ कृष्ण मूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला देखेंगे हम 3 का कि माँ की मृत्यु के समय ज्येष्ठ कृष्ण मूर्ति कितने वर्ष के थे। माँ की मृत्यु के समय ज्येष्ठ कृष्ण मूर्ति कितने वर्ष के थे। तो चलिए हम देख लेते हैं, वो हो जाएगा आपका 10 वर्ष। 10 वर्ष का था ना जब ज्येष्ठ कृष्ण मूर्ति, तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 4 का कि ज्येष्ठ कृष्ण मूर्ति की शिक्षा की रीति क्या है। याद रखें, ज्येष्ठ कृष्ण मूर्ति की शिक्षा की रीति क्या है। 4 का आपका हो जाएगा संभाषण। क्या होगा? संभाषण। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिएगा, संभाषण। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 5 का। मेघा कहाँ नदी हो सकती है। क्या कर रहा है? मेघा कहाँ नहीं हो सकती। याद रखें कि मेघा कहाँ नहीं हो सकती है, जहाँ भय हो। जहाँ भय होता है वहाँ मेघा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, जहाँ भय हो वहाँ मेघा नहीं हो सकता है। चलिए अगला देख लेते हैं हम 6 का कि लेखक के अनुसार क्या कर रहा है कि लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहाँ ज्यादा कठिन क्या है। क्या कर रहा है कि लेखक के अनुसार कुछ परीक्षार्थ उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या है। मतलब लेखक के अनुसार जो है कोनो परीक्षा उत्तीर्ण पास होने से कहीं ज्यादा से क्या होता है। 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन को समझना। जीवन को समझना लेखक के अनुसार उत्तीर्ण परीक्षा से कहीं ज्यादा समझना होता है, जीवन को समझना। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 7 का कि लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा। लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है। लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है। 7 का सभी मेरे प्यार साथ देखिए कि लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है। 7 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापकता। क्या होगा? व्यापकता। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, व्यापकता। चलिए अगला देख लेते हैं हम 8 का कि बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है। बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है। 8 का देख लेंगे कि बचपन में रहना किस वातावरण में आवश्यक है। स्वतंत्र। 8 का आपका हो जाएगा स्वतंत्र। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, स्वतंत्र। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 9 का कि जिंदगी का अर्थ क्या है। याद रखेंगे, जिंदगी का अर्थ क्या है। जिंदगी का अर्थ हो जाएगा आपका सत्य की खोज करना। क्या होगा? सत्य की खोज करना। ऑप्शन नंबर सी। क्या कर रहा है कि जिंदगी की अर्थ क्या है, तो जिंदगी के अर्थ हो जाएगा सत्य की खोज करना। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम 10 का कि ज्येष्ठ कृष्ण मूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन सा कष्ट कर देता है। क्या कह रहा है कि ज्येष्ठ कृष्ण मूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है। देख लेते हैं कि मानव के अनुसार विचारों और उसके संबंधों को, उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है। तो चलिए हम देख लेते हैं भय। भय जो है ना मानव के विचारों को और उसके प्रेमों को नष्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम 11 का कि ज्येष्ठ कृष्ण मूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किसकी ओर अग्रसर है। क्या कह रहा है कि ज्येष्ठ कृष्ण मूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किसकी ओर अग्रसर है। याद रखेंगे 11 का सभी छात्र देखिएगा और 11 का आपका हो जाएगा नाश की ओर। मतलब ज्येष्ठ कृष्ण मूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व जो है किसकी ओर अग्रसर है, वो हो जाएगा आपका नाश की ओर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे 12 का द फास्ट एंड लास्ट। क्या कर रहा है? द फास्ट एंड लास्ट क्रीडम किसकी कृति है। याद रखेंगे कि द फास्ट एंड लास्ट कृषि कृत की कृतम है। और ऑप्शन नंबर सी, ज्येष्ठ कृष्ण मूर्ति की मतलब कृतम है द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम।
चलिए अगला देखेंगे हम 13 का। साम्यवादी किससे लड़ रहा है? याद रखें कि साम्यवादी किससे लड़ रहा है। सभी छात्र देखिएगा, साम्यवादी पूंजीपति से लड़ता है। क्या कर रहा है? साम्यवादी किससे लड़ता है? पूंजीपति। ऑप्शन नंबर बी से। चलिए अगला देखते हैं हम 14 का कि ज्येष्ठ कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? याद रखेंगे, ज्येष्ठ कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? 14 का आपका हो जाएगा 12 मई 1895 ईस्वी। 12 मई 1895 ईस्वी। क्या कह रहा है कि ज्येष्ठ कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? 12 मई 1895 का। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं हम 15 का कि ज्येष्ठ कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? याद रखेंगे, ज्येष्ठ कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? 15 का आपका हो जाएगा जिद्दू कृष्णमूर्ति। क्या होगा? जिद्दू कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे कि ज्येष्ठ कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 16 का। द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? ज्येष्ठ कृष्णमूर्ति की। याद रखेंगे, द फास्ट एंड लास्ट किसकी कृतम है? कृष्णमूर्ति की। चलिए अगला देख लेंगे हम 17 का कि ज्येष्ठ कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? याद रखें कि ज्येष्ठ कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? वे प्रायः बोलते थे, संभाषण करते थे। वे प्रायः बोलते थे, संभाषण करते थे। ऑप्शन नंबर डी लगाना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे 18 का। शिक्षा पाठ की रचयिता कौन है? ज्येष्ठ कृष्णमूर्ति। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? ज्येष्ठ कृष्णमूर्ति। याद रखें सभी छात्र, ये प्रश्न पूछेगा आपको कि शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? ज्येष्ठ कृष्णमूर्ति। चलिए अगला देखेंगे 19 का कि ज्येष्ठ कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? ये भी पूछेगा कि ज्येष्ठ कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। याद रखेंगे कि ज्येष्ठ कृष्णमूर्ति का जो है ना जन्म आंध्र प्रदेश जिला में हुआ, राज्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 20 का। लेडबेटर। क्या कह रहा है? लेडबेटर किन में विश्व शिक्षा के रूप में देखते हैं? कि लेडबेटर किन में विश्व शिक्षा के रूप में देखते हैं? याद रखेंगे कि लेडबेटर विश्व शिक्षा में किसके रूप से देखता है? तो वो हो जाएगा आपका ज्येष्ठ कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर डी। चलिए लास्ट प्रश्न देखेंगे हम 21 का कि ज्येष्ठ कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? शिक्षा का लेखक ज्येष्ठ कृष्णमूर्ति और ज्येष्ठ कृष्णमूर्ति इनमें से कौन सी रचना है? शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी। फाइनली मेरे प्यार छात्र, मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे प्यार छात्र, आप लोग से हाथ जोड़ करना अपना निवेदन, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए मेरे प्यार छात्र, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और वॉच टाइम ना आप लोग मेरे प्यार छात्र क्या करना है? वॉच टाइम को ना 100% पार करना है मेरे प्यार छात्र, क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। अब इसका बुक खत्म हो चुका है, तो अब हम आप लोग को बताने वाले हैं क्वेश्चन पेपर का प्रश्न। अगर क्वेश्चन पेपर के बाद हम आप लोग को बताएंगे क्वेश्चन बैंक का प्रश्न, जो कि आप लोग को ये तीनों में से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए मेरे प्यार छात्र, तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।